जिस पत्नी पर भरोसा था वही मौत की साजिश रच रही थी। गुमला में पति की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रचा खौफनाक प्लान। आइए जानते हैं झारखंड में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, कहां हालात बदले, किन घटनाओं ने चिंता बढ़ाई और कौन सी खबर दिन भर चर्चा में रही। नमस्कार, आदाब, जोहर। मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। गुमला में एक पत्नी द्वारा अपने ही पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि 36 वर्षीय भूतराम तिर्की की हत्या उसकी पत्नी रांधी देवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रचकर की। सीसाई थाना क्षेत्र में मुगदा गांव स्थित सोंगरा पहाड़ कोना जंगल से भूतराम का शव बरामद किया गया है। मृतक गुमला टेक्सटाइल में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्य करता था और 2 जनवरी से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है। चकोलिया में कल बालू माफियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर श्याम सुंदरपुर थाना पुलिस ने कैनाल के पास सुनार इलाके में छापेमारी की, जहां अवैध रूप से जमा करीब 10 हाइवा यानी 2000 से 2500 क्यूबिक फीट बालू का विशाल स्टॉक बरामद हुआ है। पुलिस की गाड़ी देखते ही मजदूर और माफिया के गुर्ग फरार हो गए, लेकिन पूरे बालू स्टॉक को सील कर कब्जे में ले लिया गया है। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप है। चाईबासा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध और मिलावटी विदेशी शराब की खेप पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। सरायकेला की ओर से ई रिक्शा यानी टोटो के जरिए शराब चाईबासा से खपाने की तैयारी थी, लेकिन लोहा पुल के पास सदर SDPO के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने नाकाबंदी कर लाल रंग के टोटो को रोक लिया। तलाशी के दौरान पीछे की सीट के पास बंधे पीले और नीले बोरों में ब्लैक टाइगर और किंग्स गोल्ड स्पेशल विस्की के 2 कार्टन बरामद हुए हैं, जिनमें कुल 24 बोतल थी। इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अवैध शराब माफियों में हड़कंप मच गया है। रांची के लालपुर इलाके से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। रविवार देर रात मामूली विवाद के बाद गढ़वा जिले में के 25 वर्षीय युवक अंकित कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि पहले अंकित की जमकर पिटाई की गई और फिर उसे कार से कुचल दिया गया। गंभीर हालत में अंकित को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रिम्स रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के मामा ने सुनियोजित साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए 0 FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। चकंदरपुर में नए साल के जश्न के बीच एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गम में डुबा दिया। सोमवार शाम नकटी डैम पिकनिक से लौट रहे युवकों की TJ साउंड लदी गाड़ी ऊपर खाबड़ रास्ते पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। इस भीषण हादसे में 16 वर्षीय किशोर शवन सिंह उर्फ लाला की मौके पर ही मौत हो गई। शवन गाड़ी के नीचे बुरी तरह दब गया था, जिसे निकालने के दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। CGL पेपर लीक मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी हरी झंडी मिल गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल SLP को खारिज कर दिया। जस्टिस विश्वनाथ और जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है और इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने पहले ही CGL परीक्षा का परिणाम जारी करने और नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। साथ ही SIT को 6 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच में आरोपी बनाए गए अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। गोइलकेला से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पगलाए जंगली हाथी ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली है। गोइलकेला प्रखंड के आराहासा पंचायत अतरंग सोवा गांव में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात हाथी के हमले में एक व्यक्ति और उसके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों में 1 साल का बेटा और एक 3 साल की बेटी शामिल है। हमले के वक्त मृतक की पत्नी एक दूधमुही बच्ची के साथ किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रही। वन विभाग की टीम हाथी को ट्रैक पर जंगल की ओर भगाने में जुटी थी, तभी इस दर्दनाक घटना की सूचना मिली। घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग हाथी को सुरक्षित जंगल में खदेड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। धन्यवाद।